बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ होगा। सिलसिला अली खेल के मुबैना अगवा और मुबैना तशद्दुद और मुबैना कूड़े के ढेर में फेंके जाने, मुबैना तौर पर किसी पार्क के अंदर से बरामद होने, मुबैना तौर पर किसी के मोबाइल से अपने सफारत खाने में कॉल करने के हवाले से एक तूफ़ान बरपा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बल्कि डिस्कस भी करेंगे, आपको मैं फाइंडिंग भी दूंगा किसी शक शुबे के बगैर। इस वीडियो के आखिर में यह बात वाज़े हो चुकी होगी सबूतों के साथ कि दरअसल सिलसिला के मुबैना अगवा और उनको ज़ख्मी करने के हवाले से यह असल मामला है क्या। शेख रशीद साहब की बेसिकली टिल्ट है किस तरफ, ये कौन सी पिक्चर ड्रॉ की गई है जिसकी बिना पर तमाम अफराद बिल्कुल रेडी थे कि सिलसिला का यूं अगवा होगा, सिलसिला की यूं तस्वीरें अपलोड की जाएंगी, सिलसिला के सिलसिले में बैरून ममालिक में वो कौन कौन से फैसिलिटेटर्स हैं जो बाकायदा ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया हैंडलर्स के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक इमेज बनाने की नाकाम कोशिश करेंगे। क्योंकि इतना लोलो चोचो कोई नहीं है कि जिसको ये समझ नहीं आ रही मामला अफ़गानिस्तान में तालिबान और अशरफ गनी रजीम के मामले में चल रहा है, और उस मामले की सेंसिटिविटी को किसी हद तक स्लब करने के लिए, पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्ज़ाम देने के लिए ये तमाम चीज़ें क्रिएट कर लेंगे तो क्या ऐसा हो जाएगा? क्या खित्ते में पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगी? क्या तालिबान से गुफ्तगू के सिलसिले में पाकिस्तान का जो किरदार है वो ख़त्म हो जाएगा? क्या पाक अफवाज की कोशिशों को यूं एक टैक्सी ड्राइवर के ज़रिए सबूताश किया जा सकता है? क्या इससे कोई पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है? ये इतनी सुबकी और जलालत अंबेज साजिश की गई है जो उनके ही मुंह पे पड़ी है। किस तरह, ये तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन शेयर से पहले दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। अच्छा, मैंने बताया तूफ़ान था सिलसिला के अगवा के बाद। अच्छा, वजह क्या थी? सिलसिला ने एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, सिलसिला ने एक और स्टेटमेंट दी, उसके बाद उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया जो कल से चल रहा था ना, आज के अखबारों की भी जीनत वही था कि उसके मुतालिक ये कहा गया कि तुम कम्युनिस्ट हो, इसलिए उसको मारा, थप्पड़ रसीद किए गए और एक 50 रुपये का नोट उसके करीब रखा गया। ना सिर्फ 50 रुपये का नोट उसके करीब रखा गया और ने कहा यू आर नेक्स्ट कम्युनिस्ट, ये लिख के उस लड़की को एक कूड़े के ढेर के अंदर फेंक दिया गया। इस तमाम सिचुएशन का ये जो मंजरनामा बना है, इससे हुकूमत पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है? इससे पाकिस्तान की एजेंसी और फौज का क्या ताल्लुक है? इससे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का क्या ताल्लुक है? ये ताल्लुक कोई भी नहीं। लेकिन जिस तरीके से जोड़ने की कोशिश की गई और उसके बाद जो हमारे सिक्योरिटी इदारों ने जितनी स्पीड से रिकवरी की है इस तमाम मामले की, सलाम है उन हमारे सिक्योरिटी इदारों को, सलाम है हमारे पाकिस्तान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, सलाम है उन तमाम को जो पाकिस्तान की इज्जत, मान और सर को बुलंद रखने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। जिस तरीके से ये साजिश बुनी और बनाई गई ना, उसके बाद ये सलाम के हकदार थे। डिटेल्स मज़ीद आपके साथ शेयर करता हूँ जी। अच्छा, 2 रोज़ कबल ना उज़्बेकिस्तान में ना अच्छी खासी गर्मी सर्दी हो गई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की और अशरफ गनी की, जिस पे अशरफ गनी ने 10,000 जंगजुओं का इल्ज़ाम लगाया था पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान की जानिब से 10,000 जंगजू अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, तालिबान के हमरकाब होकर अफ़गान हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान के वो जंगजू हैं जो अफ़गान कमांडोज़ को मारते हैं, पाकिस्तान के वो जंगजू हैं जो अफ़गान फ़ौजियों को मारते हैं, पाकिस्तान के वो जंगजू हैं जो सलमा डैम पे कब्ज़ा करते हैं, पाकिस्तान के वो 10,000 जंगजू हैं जो इनकी तनसीबात पर हमला करके उस पर कब्ज़ा करते हैं, पाकिस्तान के वो जंगजू हैं जो अमरीकी असले पर कब्ज़ा करते हैं, पाकिस्तान के वो जंगजू हैं जो दरअसल गवर्नर को मारते हैं, पाकिस्तान के वो जंगजू, हर चीज़ पाकिस्तान पर उन्होंने डालने की कोशिश की, जिस पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने क्या मर्दाना और लॉजिक वाला स्टांस दिया। उस स्टांस में उन्होंने कहा कि आप अब पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम कह रहे थे कि तालिबान से बात करें।
आपने तालिबान से बात नहीं की, आपके गर्दन में सरिया था कि अमरीकी रौनत आपके अंदर मौजूद थी, नेटो की रौनत आपके अंदर मौजूद थी, और हम कह रहे थे कि खित्ते की ताकत है, आपके मुल्क की एक अहम तरीन ताकत है, इससे बात करें। आप बात नहीं करते थे। अब जबकि 85% उस जगह पर अफगान तालिबान का कब्जा हो चुका है, और अब आप कह रहे हैं पाकिस्तान मजीद पुश करे तालिबान को टेबल पे लाने के लिए। वो दोहा मुज़ाकरात जो हो रहे हैं इस वक्त, जहां अब्दुल्ला मौजूद हैं, जिसका पहला राउंड फ्लॉप भी हो गया और दूसरे राउंड पे उम्मीद तो मैं भी आपके सामने दुआ करूंगा वो कामयाब हो जाए। लेकिन ये इतनी बड़ी हजीमत थी जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने एक बार फिर एब्सोल्युटली नॉट के बाद इमरान खान साहब का जो ये स्टांस था ना, उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। उस हाईलाइट के बाद जब सिलसिला अली का ये मामला हुआ, जाहिर बात है किसी तरह उस इमेज को बराबर भी तो करना था ना, किसी तरह कुछ तो ऐसा था। ये एजेंसीज वर्क ऐसे ही होता है, ये मुझे तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन जौहर टाउन बम धमाके की देखी थी ना, उस वक्त भी यही था। कैसे एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का बंदा लाहौर एयरपोर्ट से पकड़ा जाता है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड होती है लाहौर के अंदर, उसका कैसे कराची से आना जाना होता है, फिर कराची में सारी गिरफ्तारियां होती हैं, फिर किस तरह उस शख्स की दरअसल किसी एक्सप्लोसिव डिवाइस रखने वाले किसी बंदे से गुफ्तगू होती है, किस तरह उसने धमाका केस बवाद इसके अंदर रखा होता है। आपको समझ आई? मामला सिर्फ और सिर्फ सीधा सा ये था कि जौहर टाउन में हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका करना है, मामला सिर्फ इतना था। लेकिन उसके बाद जो इंडियन एजेंसीज NTS और रॉ का जो गठजोड़ सामने आया, जो मैं आपको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक बता दूं, फिर पता चला ये लोग कितनी डीप गेम खेलते हैं। अफसोस का मकाम ये कि हाँ, इनकी सेफ पॉकेट्स हमारे मुल्क के अंदर ही मौजूद होती हैं, लेकिन इस बार जो चीज़ें क्लियर हुई वो तो कुछ और ही थी। अलबत्ता सिलसिला के मामले में यह हुआ कि अफ़गान सफ़ीर की अब गेम कैसे डरी। अफ़गान सफ़ीर की मुबैना तौर पर एक बेटी ज़ाहिर करके, जिसका बाद में चला KPK की कोई टिकटॉक है, उसके ऊपर भी कोई तशद्दुद नहीं था, उसकी तस्वीर लगा के ना, जिस तरह सोशल मीडिया पे उसको गर्म किया गया, जिस तरह टिकटॉक पे उसको चलाया गया, जिस तरह ट्विटर पे उसको चलाया गया, जिस तरह फेसबुक पे चलाया गया, और उसके बाद जो काबुल और इस्लामाबाद में कशीदगी की फ़ज़ा पैदा जो अशरफ गनी और वज़ीर आज़म की उज़्बेकिस्तान मुज़ाकरात के दौरान हो गई थी, उसको जिस तरह हाईलाइट किया गया, वो बता रहा था कि ये अचानक नहीं है, ये को 500,000 रुपए के लालच में किसी शख्स ने सिलसिला अली की गाड़ी के अंदर बैठ के उसको 2-4 थप्पड़ रसीद नहीं किए हैं। ये कोई इतना आसान 2 जमा 2 4 मामला नहीं था। इसके पीछे एक पूरी सीक्रेट सर्विस की एजेंसी लगी हुई थी, जिसने बकायदा उस तमाम सूरत हाल को, मूवमेंट को मॉनिटर कर रही थी। आपने खुद अंदाजा लगाना है, मैं मजीद आपके सामने सबूत अब सामने पेश करने लगा हूं। अच्छा, अफगान सरजमीन की जाने से बिल्कुल प्लांटेड लम्हों की गेम के अंदर इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए। इंटरनेशनल जितने भी ट्विटर हैंडलर थे जिनका ज़्यादातर ताल्लुक इंडिया के साथ था, उन्होंने पाकिस्तान पर प्रेशर डेवलप करना शुरू किया। फिर इज्जत, गैरत और हिम्मत कहीं सी में तो था ना। अफगान सफ़ीर ने कहा नहीं, ये किसी और की बच्ची की तस्वीर मेरे साथ लगा रहे हैं। फिर उसने अपनी बच्ची की फ्रेश तस्वीर लगाई सिलसिला की, तब जाके थोड़ा सा। और अगर आप उस ट्विटर पे अफगान सफ़ीर के ने जब अपनी बेटी की तस्वीर लगाई, तो आप उसके नीचे देखेंगे ना, जो पाकिस्तान के दुश्मन मंजूर पश्तीन, पाकिस्तान के दुश्मन दावड़, उनके ट्वीट्स देखेंगे ना, आप परेशान हो जाएंगे। और उनकी तस्वीरें लगे हुए ट्विटर हैंडलर्स की जब आप ट्वीट्स देखेंगे ना, आप परेशान। वो बताऊं क्या कहते हैं, अब वक्त आ गया है कि पंजाबी सफ़ीर को काबुल से बाहर निकाला जाए। ये दरअसल पंजाबी सफ़ीर की वजह से ये हुआ है। पंजाबी, अफगानिस्तान में पंजाबी इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज़ आप ज़रा ये तो देखें ना, अफगानिस्तान में पंजाबी सफ़ीर का नाम इस्तेमाल हो रहा है। ये पाकिस्तान की पंजाबी फ़ौज ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की पंजाबी एजेंसी अफगानिस्तान के अंदर ये किरदार अदा कर रही है। अफगानिस्तान की बेटी के साथ ये सलूक रवा रखा गया है। अफगानिस्तान की बेटियों की इज्जत को छेड़ा गया है। ये जुमले महज किसी एक्सीडेंट पर हो सकते हैं क्या? इस हरकत से पाकिस्तान की फौज को कोई फायदा हुआ? चले, मैं न्यूट्रल हो जाता हूं, पाकिस्तानी नहीं बनता। क्या इस तरह के इस हमले से पाकिस्तान की हुकूमत की कोई इज्जत बनी? पाकिस्तान की फौज की कोई इज्जत बनी? पाकिस्तान की किसी सियासी जमात की कोई इज्जत बनी? जब इज्जत का मकाम ही नहीं है, हम बुरे तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं इस मामले पे।
इसकी फिलफौर कार्रवाई होनी चाहिए। जो 2 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार हुए हैं, जिस पे पहले सिलसिला बैठी थी, अपने भाई के बर्थडे का गिफ्ट लेने के लिए पहुंची थी, जिस दुकान पर पहुंची थी, उसके बाद से जो जब ये इस टैक्सी के ऊपर दोबारा बैठी, उस टैक्सी से बैठने के बाद जहां से इसको उठाया गया, उठाने के बाद जिसको इसको सदोकोप किया गया, वो जो लफ्ज़ था कम्युनिस्ट का, और कम्युनिस्ट के बाद इसको एक कूड़े के ढेर के अंदर फेंका गया। वहां से सिलसिला अपने घर नहीं गई, पार्क के अंदर गई। क्यों गई पार्क में? मोबाइल तो उसके पास था नहीं, वो छीन के ले गए थे, पैसे भी सारे लूट के ले गए थे। फिर इसने अपने सफारत खाने पे कॉल। आपको ये गेम बनती समझ नहीं आ रही। और पंजाबी सफ़ीर जो अफगानिस्तान के अंदर, पंजाबी फ़ौज, ये तमाम इशारे हैं कि इसमें कोई राय ही नहीं है कि रॉ और एनडीएस ने मिल के ये काम डाला है, ताकि किसी तरह अशरफ गनी के चेहरे पे लगा वो जो दाग, सुबह की हजीमत और उसका असल आईना जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने दिखाया ना उज़्बेकिस्तान के अंदर, जिसके बाद उसके से कुछ बन नहीं पा रही, उसके बाद उसका जो जवाब था ना वो ये था कि उसने कहा अब क्या करूं। तो उसने अपने ही सफ़ीर की बेटी को बलि का बकरा चढ़ाया। जी हां, बलि का बकरा बना के चढ़ाया। क्या कभी सुना हमने किसी सफ़ीर की, अफगानिस्तान की सफ़ीर, इतना इंपॉर्टेंट मौजूदा हालात में उसकी बेटी उबर और करीम करा के कहीं जा रही है? यार खुदा का वास्ता है, इन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दें और उन लोगों के मुंह पे जवाब दें, मुंह तोड़ जवाब दें, ट्विटर्स पे हो, सोशल मीडिया हैंडलर्स हो, कोई भी हो, जब वो इस तरफ इशारा करे कि ये कोई पंजाबी पाकिस्तानी एजेंसी और फौज के मुतालिक कोई बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जब अफगान सफ़ीर ने असल तस्वीर दिखाई तो पार्लियामेंटेरियंस ने भी उनके को कॉल किया है। उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंटेरियंस को उजागर करने की कोशिश की, प्लीज़ आप सड़कों पे आएँ, अफगानिस्तान की बेटी को हुआ है, अब आप एहतजाज करें, औरत मार्च करें, ये करें, वो करें। ये ऐसे हो रहा है। मंजूर पुश्ती के किरदार इधर बेनकाब हो रहे हैं, दावड़ के किरदार इधर बेनकाब हो रहे हैं, अशरफ गनी की पुष्पनाई पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं वो तमाम की तमाम इसमें बेनकाब हो रही हैं। फिर आखिर में एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, क्या सिलसिला अली के इस मुबैना अगवा, मुबैना तशद्दुद, मुबैना तौर पर इसको कूड़े के ढेर में फेंकने के बाद ये तमाम, और वो तस्वीर जानबूझ के शेयर की गई जो इस लड़की की थी नहीं, वो किसी टिकटॉकर की थी, उनको शेयर करके जो इमेज बनाने की कोशिश की गई कि क्या उसका पाकिस्तान को कोई फ़ायदा था? ये चीज़ें सवाल जवाब आपके लिए कोई नहीं है इसमें रॉ एनडीएस के अलावा। ये जानबूझ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश इसलिए की गई क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रंट पे आके मुंह दर मुंह होके जिस तरह अशरफ गनी को उसका चेहरा दिखाया ना, उसकी नाकामी का चेहरा जिस तरह दिखाया ना, वो सुबह की इस तरह छुपे बगैर छुप नहीं सकती थी। इस तरह सामने लाना जाना बहुत ज़रूरी था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।